ओके जी, अभी डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। बॉडी में इंसुलिन क्या क्या काम करता है वो हमने डिस्कस करने तफसील से, ठीक है। और याद रखो इंसुलिन के बारे में पहला एक लफ्ज़ लिखूँगा, एंड दैट इज़ इंसुलिन इज़ द मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। जब मैंने ये जुमला लिख दिया कि इंसुलिन एक मेजर एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इस जुमले से मेरा क्या मतलब है? ये चीज़ों को जोड़ेगा या तोड़ेगा? जोड़ेगा। इट विल नॉट डू द कैटाबॉलिज्म, इट विल ओनली डू द एनाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म किस तरह करेगा? हाउ इट इज़ द मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। इस जुमले के पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक है। लेट्स डिस्कस दिस लाइन। फर्ज करो बंदे ने क्या खाया हुआ है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की अपटेक की है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो यू नो इट वेरी वेल कि इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे पेंक्रियास के बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन। अब यहाँ पे बीटा सेल्स विल बी रिलीजिंग इंसुलिन एंड बीटा सेल्स विल बी रिलीजिंग सी पेप्टाइड। तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्लड में आ चुका है और अलॉन्ग विद द ग्लूकोज क्या आ जाएगा? इंसुलिन आ जाएगा। अब ग्लूकोज और इंसुलिन क्या क्या करने वाले हैं इसको अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहले लीवर की बात कर लेते हैं। हमारे लीवर का भी पेट निकला हुआ है लेकिन इट्स ओके। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज विल एंटर टू द लीवर। अब ग्लूकोज लीवर में एंटर किस तरह करता है? एक एक डिटेल पे फोकस करना है ताकि आप लोगों को डायबिटीज़ ऐसे क्लियर हो, ऐसे एक एक फीचर ऑफ डायबिटीज़ यू क्लियर होगा, ठीक है। ग्लूकोज लीवर में एंटर किस तरह करता है? थ्रू अ रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर या उस ट्रांसपोर्टर का नाम है GLUT2। GLUT2 दो जगहों पे होता है, बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास पे होता है और लीवर में होता है। तो लीवर में इंसुलिन एंटर करेगा थ्रू विच रिसेप्टर? GLUT2। और अब जब ग्लूकोज ने यहाँ पे एंटर कर लिया है, यहाँ पे क्या इंसुलिन की जरूरत पड़ी? नो। एंट्री ऑफ ग्लूकोज टू द लीवर डज नॉट रिक्वायर्ड इंसुलिन। लीवर में इंसुलिन ग्लूकोज को एंटर नहीं करवाता क्योंकि ये GLUT2 है और GLUT2 इंसुलिन पे डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है इंसुलिन पे वो GLUT4 है। तो यहाँ पे पेशेंट ने क्या, बंदे ने क्या किया था? ग्लूकोज अपटेक किया हुआ है, चावल खाए हैं, आलू खाया, जो भी खाए उसने, और ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज किस में एंटर कर गया? लीवर में। जब ये लीवर में एंटर कर जाएगा, अब लीवर में एक पाथवे शुरू होगा। उस पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस वो पाथवे है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं और उसको तोड़ के क्या बनाते हैं? एनर्जी, ATP बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल कन्वर्ट टू fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate will convert to fructose 1,6-bisphosphate, और उसके बाद in short it will convert to acetyl pyruvate। किस में कन्वर्ट करेगा? पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, और पायरुवेट में कन्वर्ट करने के बाद it will convert to acetyl CoA। acetyl CoA में जब ये कन्वर्ट कर जाएगा तो फिर उसने आगे क्या करना है? उसने आगे कन्वर्ट होना है इनटू एनर्जी। एसिटाइल CoA will enter to the Krebs cycle और eventually it will enter to the electron transport chain, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करने के बाद it will gives us ATP। जो न्यू कमर्स हैं, जो आज आए हुए हैं, आप लोग इन चीज़ों पे आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने के चल क्या रहा है। ये सारा पाथवे आपको पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों के लिए बस इतना ज़रूरी है कि ग्लूकोज विल गिव अस ATP। अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज की एंट्री में इंसुलिन ने कोई रोल प्ले नहीं किया,
तो फिर इंसुलिन करता क्या है यहाँ पे? इंसुलिन लीवर में और बहुत सारे काम करेगा। मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ इंसुलिन का रिसेप्टर, जो कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर पे किसने बाइंड करना है? इंसुलिन ने। जब इंसुलिन यहाँ पे बाइंड करेगा तो वो अपनी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। जब इंसुलिन का रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा, अब यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में ज़रूरी होता है। उस एंजाइम का नाम है फास्फो, द नेम ऑफ द एंजाइम इज फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 या फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। बात समझ में आ रही है? 2 भी होता है, 1 भी होता है। इस पाथवे में मैं सिंपल वो 1 लिख लेता हूँ, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। और ये क्या करता है? ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में। और इस एंजाइम को स्टिमुलेट कौन करता है? ये रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इसको क्या करेगा कि भाईजान काम ज़्यादा करो, और काम ज़्यादा करके ग्लूकोज को तोड़ो, किस में कन्वर्ट करो? पायरुवेट में। और पायरुवेट से फिर क्या बनाओ? एनर्जी बनाओ। तो यहाँ पे लीवर में इंसुलिन का काम क्या था? इज इट हेल्पिंग इन द अपटेक और इट इज हेल्पिंग इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये जो पूरा पाथवे हो रहा है, इस पूरे पाथवे को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इस पूरे पाथवे को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो मैं कह सकता हूँ कि इंसुलिन लीवर में स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। इंसुलिन विल स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अब एक दफ़ा ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया है, एनर्जी बन गई है, लेकिन अभी भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। तो अब इस इजाफी ग्लूकोज के साथ क्या करें? इस इजाफी ग्लूकोज को अब मैंने स्टोर करना है फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए मैंने स्टोर करना है। और इस ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्लाइकोजन। किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लाइकोजन में। यू शुड नो कि ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए अगेन हु इज हेल्पिंग? इंसुलिन। इंसुलिन लीवर को कहता है तोड़ दिया ग्लूकोज, मिल गई एनर्जी, चलो फिर मज़ीद ग्लूकोज जो आपके पास आ रहा है उसको क्या करो? स्टोर करो। किस चीज़ में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब ग्लाइकोजन बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है। गुड, 2 चीज़ें तो हो गई है। इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लाइकोलाइसिस, इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। अब लीवर कहता है कि मज़ीद अभी भी मेरे पास ग्लूकोज ज़्यादा है। ये बंदा, डोंट फॉरगेट कि ये बंदा किधर गया था? पराए दावत पे, तो ये कुछ ज़्यादा ही खा के आ गया है। अभी भी ग्लूकोज ज़्यादा है, तो फिर इंसुलिन कहेगा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। टेंशन क्यों नहीं लेनी? क्योंकि एक्सेस जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को हम लोग अब कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू फ्री फैटी एसिड्स। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, पहले क्या हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस। अब मज़ीद जो ग्लूकोज अभी लीवर में मौजूद है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? और फ्री फैटी एसिड्स के साथ, फ्री फैटी एसिड्स के साथ हम मिला लेंगे एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है ग्लिसरॉल। और जब फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिल जाएंगे, इन दोनों के कम्बिनेशन से फैट्स बन जाते हैं। उस फैट का नाम है TAG। तो नाउ इन दोनों से बन जाएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG। और इस TAG को हम एक गाड़ी में बिठाएंगे, उस गाड़ी का नाम है VLDL। तो अब इस TAG को लीवर में बनाने के बाद इसको किधर भेजेंगे? एक गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में क्या गया है? TAG। और इस गाड़ी का नाम क्या है? VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन। हौला क्लियर? अब ये काम किसने किया?
इंसुलिन लेके। तो इंसुलिन, मैं आपसे पूछूं इंसुलिन लीवर में क्या करता है? आप कहोगे इट प्रमोट्स ग्लाइकोलाइसिस, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस एंड इट प्रमोट्स फैटी एसिड सिंथेसिस। TAG को बनाता है। TAG एक फैट है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल नाम है। और अगर इस बंदे में हद से ज़्यादा ग्लूकोज है लीवर में, तो क्या इस टाइम पे हम चाहेंगे कि लीवर ग्लूकोज बनाए? लीवर ग्लूकोज बनाती है। लीवर किस तरह ग्लूकोज बनाती है? दो तरीके हैं, दो जिसमें लीवर ग्लूकोज बनाती है। एक, ग्लाइकोजन को वापस तोड़ के किस में कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज में। और जब मैं ग्लाइकोजन को तोड़ता हूँ वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता हूँ, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। द नेम इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यू गाइस टेल मी, क्या इंसुलिन इस पाथवे को अलाउ करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तब हमें चाहिए जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो। यहाँ पे तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो इंसुलिन इस पाथवे को क्या करेगा? इनहिबिट। और इस पाथवे को क्या कर रहा था? स्टिमुलेट। ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेगा इंसुलिन। इज इट क्लियर? इसके अलावा लीवर एक और भी काम करती है। उसमें क्या होता है कि उसमें इधर उधर की चीज़ें उठा के हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। उस पाथवे को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कुछ सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं किस में? ग्लूकोज में। अब क्या आपके बॉडी को इस वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत है? नहीं है। तो इंसुलिन इस पाथवे को भी क्या करेगा? अब यू गाइस टेल मी, मुझे आसान अल्फाज में बता दो, इंसुलिन लीवर पे क्या करता है? जवाब क्या दोगे? इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन स्टिमुलेट्स TAG सिंथेसिस, इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनो एंड इंसुलिन इनहिबिट्स। इजी हो गया, आसान है। अब ये जो गाड़ी बन गई थी टैक्सी, VLDL, इस VLDL को अब हमने किधर भेजना है? ब्लड में। ये VLDL किस में जम करेगा? ब्लड में। ब्लड में आ चुका है VLDL, और इस VLDL गाड़ी में सवारी कौन है? TAG। TAG को लीवर से जो गाड़ी कैरी करती है उस गाड़ी का नाम क्या है? VLDL। एंड एट द सेम टाइम हम लोग डाइट में फैट्स लेते हैं। कोई चर्बी वाली चीज़ हमने खाई हो तो हमारे डाइट में भी, हमारी खुराक में भी क्या आता है? फैट्स। और जो हमारी खुराक में फैट्स आते हैं, जो फैट्स हमारे खुराक में आते हैं, ये अब मेरे इंटेस्टाइन का सेल है। और मैंने डाइट में, इस बंदे ने डाइट में लिया हुआ है, क्या लिया है? फैट्स। जो फैट्स इस बंदे ने खुराक में लिए हुए हैं, पे अटेंशन, ये फैट्स जब इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो इन फैट्स को इंटेस्टाइन क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देते हैं इनटू TAG। यहाँ पे फैट्स को हमने किस में कन्वर्ट किया था? TAG में। और यह भी फैट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? TAG में। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी है उस गाड़ी का नाम VLDL नहीं है, उस गाड़ी का नाम है काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम है उसका? तो अब इसको हमने बिठाना है एक और गाड़ी में, और इस गाड़ी का नाम है काइलोमाइक्रॉन। और काइलोमाइक्रॉन भी जब बन जाएगा तो इट विल आल्सो जम्प टू द ब्लड। ये किस में जम्प करेगा? ब्लड में। अब ब्लड में दो गाड़ियां आ गई हैं, एक गाड़ी TAG है और एक गाड़ी काइलोमाइक्रॉन है। और दोनों के पास क्या है? TAG। TAG हमारी बॉडी में फैट्स है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट्स, चर्बी है। और चर्बी को स्टोर करने के लिए चर्बी वाले टिश्यूज है बॉडी में,
जिनका नाम है एडिपोज टिश्यूज़ या फैटी टिश्यूज़, फैट टिश्यू। अब ये जो ग्रीन में मैंने बनाया हुआ है, कैमरामैन मेरा किधर गया? कैमरामैन, हाँ ठीक है, हाँ ना, मुझे लगे गायब हो गया है बंदा। तो ये जो अपना वो है एडिपोज टिश्यूज़ है, एडिपोज टिश्यूज़ या जो फैटी टिश्यू है, इसने किसको स्टोर करना है? इसने किसको स्टोर करना है? TAGs को। और TAG को यहाँ पे भेजने के लिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम पे फोकस कर लो। वो एंजाइम मौजूद होता है आपके ब्लड, आपके नहीं, हम सबके। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, लंबा नाम, मौत बकवास होता लिखना, लेकिन चलो LPL। अब इंसुलिन ने क्या करना है पता है? इंसुलिन ने क्या करना है? इंसुलिन विल कम, ये जो इंसुलिन है अपना, ये आके इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। इंसुलिन विल स्टिमुलेट द लाइपोप्रोटीन, और जब ये स्टिमुलेट होगा, अब इसने क्या करना है पता है? यू गाइस टेल मी, TAG में क्या क्या चीज़ें थी? फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब चाहे VLDL हो, चाहे काइलो माइक्रोन हो, इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने इसी TAG को तोड़ना है, और तोड़ के इससे किसको निकाल देंगे? ग्लिसरॉल को, और खाली किस चीज़ को अंदर भेजेंगे? फ्री फैटी एसिड्स को। तो इन दोनों से अब इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने एडिपोज टिश्यू में किसको एंटर को अलाउ करना है? फ्री फैटी एसिड। और पीछे क्या बच गया? ग्लिसरॉल। वो ग्लिसरॉल दोबारा लीवर में चला जाएगा। इजी हो गया। अब इस फ्री फैटी एसिड को जब अंदर ये आ गया है, किस टिश्यू के अंदर आ गया है? इसकी एंट्री में रोल किसने अप्लाई किया? लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने तो किया, लेकिन उसको स्टिमुलेट किसने किया? इंसुलिन ने रोल प्ले किया। और अब इस फ्री फैटी एसिड्स को अगेन मैंने कन्वर्ट करना है इनटू TAG, और इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ग्लिसरॉल चाहिए। क्या चाहिए? ग्लिसरॉल। और उसके लिए ये जो फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, इस पे मौजूद है इंसुलिन के रिसेप्टर्स। और कौन से रिसेप्टर्स है ये? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। इस पे कौन बाइंड कर जाएगा? इंसुलिन। जब इस पे इंसुलिन बाइंड कर जाएगा तो इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होंगे जो आप लोग अभी ब्रेक से पहले पढ़ चुके हो, और उसकी वजह से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे कुछ यूनिक चैनल्स, और उन चैनल्स का नाम था GLUT4। GLUT4 को एडिपोज टिश्यूज में कौन इम्प्लांट करवाता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन ने जब GLUT4 को इम्प्लांट करवा दिया तो ब्लड में जो ग्लूकोज आ गया था, ये ग्लूकोज अगेन ब्लड वेसल ले लो, ब्लड वेसल से जो ग्लूकोज है, नाउ दे विल एंटर टू द एडिपोज टिश्यूज। अब इधर गौर से सुन लो, जब ग्लूकोज यहाँ पे एंटर हो रहा है, उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत थी या नहीं? यहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने क्या लिखा था? एडिपोज टिश्यूज डिपेंड्स ऑन। लेकिन जब ग्लूकोज यहाँ पे एंटर कर रहा था तब ज़रूरत नहीं थी, तब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अब ग्लूकोज जब आ गया है तो वही मैकेनिज्म होने वाला है जो यहाँ पे हुआ था। ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू ATP। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। जब ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यूज खुश हो जाएंगे कि चलो भाई हमें क्या मिल गई है? एनर्जी। दे विल बी हैप्पी। और जो इनके पास इजाफी ग्लूकोज है, दैट ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू ग्लिसरॉल। इट विल कन्वर्ट टू ग्लिसरॉल। अगर ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा तो अब रास्ता क्लियर है। क्या मतलब रास्ता क्लियर है? ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स आपस में मिलके क्या बना लेंगे? TAG। और जब TAG बन गया तो आपने किसको स्टोर कर लिया? फैट्स को स्टोर कर लिया। किस जगह पे? एडिपोज टिश्यूज में।
क्लियर हो गया? तो यहाँ पे फैट स्टोरेज हो रही है, फैट्स की क्या हो रही है? स्टोरेज। और इस स्टोरेज को डायरेक्टली एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट किसने किया? इंसुलिन ने। तो मैं कह सकता हूँ कि इंसुलिन not just increases the storage of glucose, it also increases the level of storage of fats। और किस फॉर्म में? THG के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी मेजर रोल किसका था? इंसुलिन का। ठीक हो गया? इजी है। और अब THG को स्टोर करने के लिए एंजाइम कौन सा था? एंजाइम कौन सा था? लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस, उन कंडीशन में फिर हम फैट्स को तोड़ते हैं। फैट्स को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। वो कंडीशन जिनमें हम फैट्स को तोड़ते हैं उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। एक एंजाइम है, वो एंजाइम पता है क्या करता है? वो एंजाइम इस THG को वापस तोड़ता है किस चीज़ में? ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड्स में। और उस एंजाइम का नाम है हार्मोन। मैं बाहर लिख रहा हूँ, असल में ये इसी टिश्यू के अंदर होता है। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। लाइपेज का नाम जब भी आ जाए दैट मीन्स कि किसको तोड़ेगा? और इसका शॉर्ट फॉर्म HSL। ये बेसिकली किसको तोड़ता है? ट्राइग्लिसराइड्स को। और क्या इंसुलिन चाहेगा कि फैट्स टूट जाए? इंसुलिन तो फैट्स को स्टोर कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि फैट्स, जल्दी बताओ, टूट जाए। तो इसलिए इंसुलिन इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को। Insulin will inhibit which enzyme? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। और जब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इनहिबिट हो जाएगा तो क्या THG स्टोर होंगे? जल्दी, नो, सॉरी, क्या THG की ब्रेकडाउन होगी? नो। चलो जी, तो लीवर पे और एडिपोज टिश्यू पे समझ में आ गया? अंडरस्टूड? एंड अगर आप लोगों का दिमाग अभी चल रहा है, काम कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा डायबिटीज़ को चिपकाओ दो बीच में। अब डायबिटीज़ को किस तरह ऐड करेंगे? अगर आपका मरीज़ डायबिटिक है, क्या है? दैट मीन्स कि या तो उसमें इंसुलिन है नहीं, या है काम नहीं कर सकते। अगर आपके मरीज़ में या तो इंसुलिन है नहीं या इंसुलिन काम नहीं कर सकता, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विल बी नो इंसुलिन और नो फंक्शन ऑफ इंसुलिन। क्या लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम करेगा? क्योंकि इसको स्टिमुलेट कौन करता है? इंसुलिन। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या आप VLDL से या कैलोमाइक्रोन से THG निकाल सकते हो? क्या फैट्स में THG को स्टोर कर सकते हो? नो। तो इस मरीज़ के ब्लड में, इस मरीज़ के ब्लड में किसका लेवल ज़्यादा होगा? किसका लेवल ज़्यादा होगा? इस मरीज़ के ब्लड में THG का लेवल ज़्यादा होगा। और जब मेरे मरीज़ के ब्लड में THG का लेवल ज़्यादा होगा, इसको हम कहेंगे हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। और आपको ये बड़ा कॉमनली मिलता है। आप जब शुगर के मरीज़ का ब्लड लिपिड चेक करते हो तो हम कहते हैं यार इस मरीज़ के ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा है, ग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्यों ज़्यादा होता है? काम नहीं करेगा। और जब ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है, कैन आई आल्सो कॉल इट हाइपरलिपिडेमिया? तो डायबिटीज़ के मरीज़ में, शुगर के मरीज़ में अगर हाइपरलिपिडेमियाज होंगे, समझना मुश्किल होगा। इट्स वेरी इजी। व्हाई दे विल हैव हाइपरलिपिडेमिया? उनके बॉडी में लिपिड्स का लेवल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज। और जब ये काम नहीं करेगा तो फैट्स स्टोर नहीं होंगे। इजी हो गया। और ऊपर से जो थोड़े बहुत स्टोर होंगे, इंसुलिन नहीं है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज काम ज़्यादा करेगा। जब ये काम ज़्यादा करेगा तो इनको तोड़ेगा, और जब इनको तोड़ेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? और ये भी किस में आएंगे?
तो अगेन इनके ब्लड में फैट्स का लेवल क्या होगा, ज़्यादा। अगर मैं आगे थ्योरी में लिखवा दूँ, इन डायबिटिक पेशेंट देयर विल बी इंक्रीज ग्लिसरॉल ग्लिसराइड्स, देयर विल बी इंक्रीज लिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, समझना मुश्किल होगा? नो। एंड डायबिटीज़ में बड़ा कॉमन है, वेरी कॉमन, इजी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज मसल्स। कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स। सो फार क्लियर है ना ये चीज़ें? ओके, स्केलेटल मसल की बात कर लेते हैं। ये कौन से स्केलेटल मसल्स हैं? रेस्टिंग स्केलेटल मसल। ये मसल्स अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जो रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स हैं, इसमें इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है? टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। जब इंसुलिन अपनी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो वो इस मसल के अंदर क्या करेगा, जल्दी बताएं। वो इस मसल के अंदर इम्प्लांट करवा देगा GLUT4 को, और जब यहाँ पे GLUT4 इम्प्लांट हो जाएंगे तो अंदर कौन जाएगा? ग्लूकोज विल गो इनसाइड, और ग्लूकोज जब अंदर चला जाएगा तो वही पाथ में हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा था, ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू AT। ठीक हो गया? अब इंसुलिन किन दो टिश्यूज में ग्लूकोज को स्टोर करवाता है? एडिपोज में, और बट लीवर में वो इंटरनलाइज नहीं करवा रहा, लीवर में जस्ट वो इसको तोड़ने को इन्हेंस कर रहा है। इजी है? और अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक मुझे आप बता दो, अप टू हियर, इंसुलिन की मौजूदगी में एनर्जी के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, एनर्जी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? ग्लूकोज का या फैट्स का? यहाँ पे देख लो ATP के लिए, यहाँ पे देख ले ATP के लिए, यहाँ पे देख ले ATP के लिए, हर जगह पे किसके इस्तेमाल हो रहा है? अगर इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है ATP के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंसुलिन की मौजूदगी में किसी और चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ATP हमें सिर्फ ग्लूकोज से नहीं मिलती। ATP हमें किस से मिलती है? ग्लूकोज से। लेकिन ATP हमें मिलती है किस से? फैट से। क्या इंसुलिन फैट्स की ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है? नो, इंसुलिन डज नॉट प्रोमोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। इंसुलिन फैट्स को बचाता है, और उसको बचाने के चक्कर में किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को। इसलिए अगर मैं ये कह दूं इंसुलिन इज अ स्पेरर ऑफ फैट्स, इंसुलिन क्या है? स्पेरर ऑफ फैट्स। इंसुलिन इज अ स्पेरर, स्पेरर मीन्स स्पेयर करता है, बचाता है, स्पेरर ऑफ फैट्स। एंड फैट से मेरा क्या मतलब होगा? TAG। ठीक हो गया? क्लियर है? अब आते हैं एक और चीज़ पे। ग्लूकोज की बात हो गई, फैट्स की बात हो गई, बट मेरे ख्याल में हम डाइट में प्रोटीन्स भी लेते हैं। खुराक में हम क्या खाते हैं? प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। अब ये बंदा जो है ये फैट्स के साथ साथ क्या ले रहा था? डोंट फॉरगेट कि ये बंदा पराए खैरात में गया था, दावत पे गया था, वहाँ पे चावल खा लिए थे बहुत ज़्यादा, तो चावल से क्या आ गए थे उसकी बॉडी में? ग्लूकोज। लेकिन दैट वाज बीफ पुलाव। तो बीफ में प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर उसने बीफ पुलाव लिया हुआ है, बीफ है, गोश्त खाया हुआ है, तो गोश्त से क्या जाएंगे? प्रोटीन्स, एंड शॉर्ट अमाइनो। और ये अमाइनो एसिड जो है, ये अमाइनो एसिड जब आ जाएंगे तो दे विल आल्सो एंटर टू द ब्लड। किस में टक्कर जाएंगे? ब्लड में। अब इंसुलिन इनके साथ क्या करेगा? अगर थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आज ही अपलोड होगा, प्रॉमिस, ये आज अपलोड होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग फिर दोबारा रिव्यू कर सकते हो। अमाइनो एसिड के साथ क्या करने वाला है इंसुलिन? आप बताओ क्या करेगा अमाइनो एसिड के साथ? इसको ब्लड में रखेगा या इसको ब्लड से निकाल के टिश्यूज में स्टोर करेगा? स्टोर करेगा।
लीवर में, और लीवर में इनको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में? प्रोटीन्स में। लीवर को कहेगा भाई प्रोटीन बनाओ, शाबाश, बहुत सारे क्या आ गए हैं? अमीनो एसिड, सेव इट, सेव करो, इसको किस में कन्वर्ट करो? प्रोटीन्स में। और अगर हम अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में सेव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली इंसुलिन प्रोमोट करेगा किस चीज़ को? प्रोटीन सिंथेसिस को। मैंने एक जुमला लिखवाया था, एनाबॉलिक हार्मोन है, तोड़ नहीं रहा, जोड़ रहा है चीज़ों को। अमीनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्रोटीन्स में। तो लीवर को कहता है भाई शाबाश, बनाओ प्रोटीन्स, अभी बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि अभी आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा है, तो उसको एनर्जी में इस्तेमाल करो, और प्रोटीन्स को बनाओ, जमा करो, फैट्स को जमा करो। फ्यूचर में फिर शायद ग्लूकोज ना हो, तो फिर इन्हीं फैट्स को तोड़ना होगा, इन्हीं प्रोटीन्स को तोड़ना होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? और नॉट ओनली लीवर, मसल्स में भी इंसुलिन क्या करता है? अमीनो एसिड्स को स्टोर करवाएगा, और जब अमीनो एसिड्स मसल्स में आएंगे तो दे विल कन्वर्ट टू व्हाट? प्रोटीन्स। एंड अगर मसल्स के अंदर प्रोटीन्स आ रहे हैं तो मसल बल्क इंक्रीज करेगा या कमज़ोर होगा? मसल्स बिल्डअप होंगे। अगर मसल्स बिल्डअप हो रहे हैं दैट मीन्स कि इंसुलिन इज मेकिंग द मसल्स हाइपरट्रॉफिड, उनका साइज इंक्रीज करेंगे, मसल विल बी वेरी बल्की, हेल्दी मसल्स होंगे, क्योंकि उनमें क्या ज़्यादा है? प्रोटीन ज़्यादा है। इंसुलिन प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। अगेन तरीका वही है, रिसेप्टर से के थ्रू करवा रहे हैं। किसके थ्रू? एंड इंसुलिन विल नेवर अलाउ प्रोटियोलाइसिस, वो कभी भी प्रोटीन्स को तोड़ना अलाउ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटीन्स को जब हम वापस तोड़ते कन्वर्ट करते हैं किस में? अमीनो एसिड में। इसको हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे अगर स्पेस कम है, इफ वी कन्वर्ट अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन, इसको क्या नाम देंगे? प्रोटीन। इफ आई कन्वर्ट अमीनो एसिड्स इनटू प्रोटीन, इसको हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर हम कन्वर्ट करें प्रोटीन्स को वापस अमीनो एसिड में, इसको हम कहेंगे प्रोटियोलाइसिस। अमान, इंसुलिन इसमें से किसको स्टिमुलेट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा? इंसुलिन विल स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंसुलिन विल इनहिबिट प्रोटियोलाइसिस। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ? आते हैं फिर से डायबिटीज़ के मरीजों की तरफ। शुगर का मरीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन या तो है नहीं या काम नहीं कर रहा, प्रोटीन्स बनेंगे या प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी? प्रोटीन्स की क्या हो रही है? ब्रेकडाउन। अगर प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो रही है तो मसल्स बिल्डअप होंगे या मसल्स कमज़ोर होंगे? कमज़ोर होंगे। मसल वेस्टिंग। मसल आपने कभी नहीं देखा होगा कि शुगर का मरीज़ है और वो बड़ा पावरफुल है। शुगर के मरीज़ देख लो, पतले से होते हैं, कमज़ोर से होते हैं। शिकायत क्या करते हैं? पट्टों में दर्द रहता है। पट्टों में दर्द क्यों रहता है? मसल्स कमज़ोर है। मसल्स क्यों कमज़ोर है? प्रोटीन्स की क्या हो गई है? ब्रेकडाउन हो गई है। एंड प्रोटीन्स जो है वो वेट गेन करवाते हैं। शुगर के मरीज़ों को आप देख लो, उनका वेट लॉस होता है। इंसुलिन फैट्स को स्टोर करवाता है। जब फैट स्टोर होते हैं तो वी गेट ओबीज। इंसुलिन है नहीं, फैट्स की ब्रेकडाउन होगी, ओबीज नहीं होंगे हम, वी विल लॉस वेट। शुगर के मरीज़ में वेट लॉस हो रहा है, वजह क्या है? फैट्स की ब्रेकडाउन। शुगर के मरीज़ में वेट लॉस हो रहा है, वजह क्या है? प्रोटियोलाइसिस। शुगर के मरीज़ की मसल्स कमज़ोर है, वजह क्या है? प्रोटियोलाइसिस। शुगर के मरीज़ की मसल्स की वेस्टिंग हो रही है, मसल्स वेस्टिंग हो रही है, वजह क्या है? प्रोटियोलाइसिस। एम आई क्लियर? तो अगर कल को मैं लिखवा दूँ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ और उसमें मैं लिख दूँ वेट लॉस,
उसमें मैं क्या लिख दूँ? वेट लॉस, वज़न की कमी। उसमें मैं लिख दूँ मसल वेस्टिंग। उसमें मैं लिख दूँ डिक्रीज मसल बल्क। इन सब चीज़ों के पीछे मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म क्या होगा? इंसुलिन काम नहीं कर रहा। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नो। अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं। इंसुलिन लीवर में क्या कर रहा था? स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस, इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनहिबिट ग्लूको। इंसुलिन फैट्स में क्या करता है? एडिपोज टिश्यूज में इंक्रीज फैट स्टोरेज, डिक्रीज फैट्स की ब्रेकडाउन, स्टिमुलेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इनहिबिट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। मसल में क्या करता है? मसल में क्या करेगा? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज थ्रू GLUT4 in which muscle? And resting skeletal muscles. Is it clear? तो as a whole इंसुलिन क्या हुआ? एनाबॉलिक हुआ या कैटाबॉलिक हुआ? एनाबॉलिक हुआ। एंड नाउ द वन मोर फीचर, मैंने प्रॉमिस किया था, अगर नहीं किया तो अभी कर देता हूँ। शुगर के मरीज़ की एक सिम्टम, एक अलामत पे मैं कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवाऊँगा और इंशाल्लाह वो प्रॉमिस बरकरार है मेरा। शुगर आप लोगों को जोक लगेगा समझना। शुगर के मरीज़ को, अब घर में, आप सबके घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ होगा, आपको आइडिया हो जाएगा इसको ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। Am I clear? अब एक और चीज़ ये है, मैंने कहा एक और चीज़, कैमरे थोड़े बाद में। हाँ, ओके, वन मोर थिंग, इंसुलिन हेल्प्स इन द इंसुलिन हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। हमारे जो इंटेस्टाइन्स के सेल्स हैं, इन सेल्स को इंसुलिन क्या करता है? रिप्लेस करता है। पुराने मर जाते हैं इंसुलिन इंटेस्टाइन्स के सेल्स, तो ये क्या करवाता है? नए फ्रेश सेल्स बनाता है और इस वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स के सेल्स हेल्दी होते हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन्स के सेल्स हेल्दी है तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर एक मरीज़ को डायबिटीज़ है, क्या है? डायबिटीज़ के मरीज़ में इंटेस्टाइन्स के सेल्स प्रॉपर्ली रिन्यू नहीं होंगे। अगर वो रिन्यू नहीं होंगे तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन, अगर वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो वो जो भी खाएंगे वो हज़म, और जो चीज़ हज़म नहीं होगा किस में निकलेगा? स्टूल में। तो ये मरीज़ कहेगा कि मैं जो खाता हूँ अच्छे से हज़म, और मुझे क्या हो जाते हैं? मोशन लग जाते हैं, माल एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? पेशेंट इज हैविंग माल एब्जॉर्प्शन, पेशेंट इज हैविंग डायरिया। थिंक अबाउट डायबिटीज़, नॉट ओनली डायबिटीज़, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट वन ऑफ द कॉज विल बी डायबिटीज़। अब ये बड़ा रेयर फीचर है, लेकिन फिर भी एक फीचर है, इट इज़ अ फीचर। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे मरीज़ में, डायबिटीज़ के मरीज़ में, शुगर के मरीज़ में अगर वेट लॉस हो रहा है, शुगर के मरीज़ के अगर मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, शुगर के मरीज़ में अगर मसल्स वो है, मसल्स में पेन है, शुगर के मरीज़ की अगर फटीग्ड है, थक जाते हैं जल्दी से, वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा? नो इंसुलिन इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, नो इंसुलिन इंक्रीज लाइपोलाइसिस। और शुगर के मरीज़ के ब्लड में अगर फैट्स का लेवल ज़्यादा है, हाइपरलिपिडीमिया है, उसके पीछे वजह क्या होगी? इंसुलिन की डिफिशिएंसी, बिकॉज देयर विल बी नो स्टिमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अभी जितनी चीज़ें मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी है, आप इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं, किस में? थ्योरी में लिख लेते हैं, ताकि इजीली आप एनालाइज कर लो। एक और भी फंक्शन है इंसुलिन का, एंड व्हाट इज दैट फंक्शन? इंसुलिन का एक और भी मेजर फंक्शन है, एंड दैट फंक्शन इज इंसुलिन स्टोर्स पोटाशियम इनसाइड द सेल। पोटाशियम जो ब्लड में होता है, इंसुलिन ब्लड से पोटाशियम को निकाल के किस में स्टोर करता है? सेल्स के अंदर। काजिम, अगर इंसुलिन
पोटाशियम को सेल्स के अंदर स्टोर करता है। शुगर के मरीज में क्या मसला होगा? नो इंसुलिन तो पोटाशियम सेल्स के अंदर स्टोर, और अगर पोटाशियम सेल के अंदर स्टोर नहीं होगा तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। इंसुलिन स्टोर्स पोटाशियम इनसाइड द सेल। If there is no insulin, there will be hyperkalemia. Clear हो गया? ओके माइक ऑन दे। जो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था उन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। इंसुलिन लीवर पे क्या करता है, एडिपोज टिश्यूज में क्या करता है, स्केलेटल मसल्स के साथ क्या करता है, उधर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को सब मालूम हो गया है। अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है तो वो लीवर के साथ क्या करेगा? लीवर में ग्लूकोज किसके थ्रू एंटर कर रहा था? थ्रू GLUT2। और जब ग्लूकोज एंटर कर रहा था तो इंसुलिन इसके ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर रहा था। इसको हम क्या कह रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस। तो इट विल कॉज ग्लाइकोलाइसिस। देन लीवर में जब ग्लूकोज एंटर कर रहा था और एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जा रहा था ग्लाइकोजन में, और उसके बाद भी जो इजाफी ग्लूकोज बच रहा था उसको कन्वर्ट किया जा रहा था इनटू TAG, और TAG को कन्वर्ट किया जा रहा था फिर VLDL में। ऐसा ही कुछ पड़ा था। तो अब इन लीवर इंसुलिन विल इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ TAG एंड VLDL। और जो ब्लड में अमाइनो एसिड्स आ रहे थे लीवर में एंटर होकर उनको किस में कन्वर्ट किया जा रहा था? प्रोटीन्स में। और लीवर में इंसुलिन के भी नहीं चाहेगा कि ग्लूकोज बने, डिक्रीज ग्लूकोनेओजेनेसिस। इंसुलिन के भी नहीं चाहेगा कि ग्लाइकोजन टूट जाए, डिक्रीज ग्लाइको। और लीवर के भी नहीं चाहे, लीवर में इंसुलिन के भी नहीं चाहेगा कि प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो, तो डिक्रीज प्रोटियोलाइसिस। एंड अभी सिर्फ सुन लो, लीवर में इंसुलिन नहीं चाहता कि कीटोन बॉडीज बने, डिक्रीज कीटोजेनेसिस। नाउ FSC तक या उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यार जिस्म में इंसुलिन ज़रूरी होता है, वो लीवर में ग्लूकोज को स्टोर करता है। वो कंसेप्ट गलत है कि नहीं है? वो कंसेप्ट गलत है या नहीं है? क्या इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक को लीवर में प्रमोट करता है? बिल्कुल भी नहीं। लीवर में तो ग्लूकोज खुद एंटर करता है थ्रू GLUT2, लेकिन लीवर में इंसुलिन करता क्या है? उस ग्लूकोज को फिर तोड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे जुमला लिख दूँ, अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर is not dependent on insulin. जो न्यू कमर है पीछे जो बैठा हुआ है सवात वाला, आपका नाम है जाकिर। अच्छा जाकिर, ये जुमला समझ में आ रहा है कि अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता लीवर में वो खुद से एंटर कर जाता है। हाँ, लेकिन एंटर करने के बाद जो बाकी चीज़ें हो रही है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। ठीक हो गया? फिर आते हैं टुवर्ड्स द एडिपोज टिश्यूज। मैंने लिखा है एडिपोज टिश्यूज के बारे में, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो हमारे फैट्स हैं, काजिम फ्रॉम चकवाल, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं, इन एडिपोज टिश्यूज को पैसा अगर मैं एग को इंक्रीज कर दूँ, साइज में बढ़ा दूँ, नहीं उसका सवाल था वेट गेन वाला, तो इसमें ग्लूकोज को अगर मैंने एंटर करवाना है, मुझे क्या चाहिए था? GLUT4। और GLUT4 को एक्सप्रेस कौन करता है? इंसुलिन। तो मैंने लिखा है इंसुलिन इंक्रीजेज द GLUT4 एक्सप्रेशन ऑन द एडिपोज टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। फिर मैंने लिखा है दे विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। और फिर मैंने बताया था कि जो यहाँ पे VLDL वगैरह बन रहा था उसको हमने यहाँ पे स्टोर करना है, एक एंजाइम को स्टिमुलेट कर रहे थे। एंजाइम का नाम क्या था? लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इंसुलिन विल स्टिमुलेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज
will increase free fatty acid uptake from the VLDL and chylomicron. और you guys tell me, type 1 diabetes है, type 1 diabetes mellitus, there is no इंसुलिन. अगर टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं होगा, कैन यू स्टिमुलेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज? तो देयर विल बी नो स्टिमुलेशन ऑफ, प्लस साइन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन. नो स्टिमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन. और अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज स्टिमुलेट नहीं करेगा तो क्या VLDL और चैलोमाइक्रॉन से हम फैट्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. तो वो किस में रहेंगे? ब्लड में. और अगर वो ब्लड में रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हाइपर लिपिडेमिया. अगर मैं कल को रिपीट करूँ ये पॉइंट, टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में हाइपर लिपिडेमिया होगा, और इस हाइपर लिपिडेमिया को हम लोग नाम देते हैं टाइप 4 एंड टाइप 5. टाइप 4 एंड टाइप 5, बस इतना याद रख लो. बायोकेम में पढ़ेंगे दोबारा, अभी आप लोगों ने बायोकेम नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे दोबारा. उसके बाद एक और पॉइंट, नॉर्मली इंसुलिन क्या करवाता है? पढ़ी है लेकिन वो ना पढ़ने के बराबर है. आपको याद है? हाँ. इंसुलिन क्या करता है डिपोसिट्स के अंदर? किसको स्टोर करवाता है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को. और ये एक स्टोरेज फॉर्म है, जल्दी स्टोरेज फॉर्म है काजिम. अगर ये THG को स्टोर करवाएगा, टू मच THG अगर हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है तो इट विल काज जल्दी ओबेसिटी. इससे क्या हो जाएगा? मोटापा, ओबेसिटी. एंड दिस ओबेसिटी विल काज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इससे क्या हो जाएगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. अब मैं कट शॉर्ट तरीके से समझा दूं, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ. जो लोग ज़्यादा ग्लूकोज खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, आलूस खाते हैं, आलू को तो चलो सिंपल कर दे, फ्रेंच फ्राइज से नहीं, आप आलू खाते हो तो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, आलू, फ्रेंच फ्राइज, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में क्या ज़्यादा होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज आप ज़्यादा खाओगे, ब्लड में क्या ज़्यादा होगा? इंसुलिन. इंसुलिन लीवर में ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किस में? फैट्स में. फैट्स किस में कन्वर्ट होंगे? VLDL में. VLDL किस में आएगा? ब्लड में. जब वो ब्लड में आएगा तो उसको इंसुलिन किस में स्टोर करेगा? एडिपोज टिश्यूज़ में. और एडिपोज टिश्यूज़ में जब फैट्स ज़्यादा स्टोर होंगे तो वी विल गेट ओबीज. जब हम ओबीज हो जाएंगे, पेट निकल आएगा, हाँ, हिप्स इनलार्ज होंगे, साइज़ में बढ़ जाएंगे साइज़ में. तो अगर बंदा ओबीज हो रहा है, उस ओबीज बंदे में किसका लेवल ज़्यादा है? THG का. वो THG क्यों बढ़ गया? उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेता है, THG उसमें ज़्यादा है, ओबीज हो रहा है, तो दिस ओबेसिटी विल काज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दिस पेशेंट विल डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़. और हम अपने मरीज़ को क्या कहते हैं? आपने वज़न कम करना है तो वज़न कम करने के लिए आपने बस एक ही काम करना है, डोंट ईट कार्बोहाइड्रेट्स, स्टॉप टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स. आपको कोई बीफ पुलाव ऑफ़र करें, आपको कोई फ्राइज़ ऑफ़र करें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, आपने सिंपल एक काम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है. और एक्सरसाइज असद कर रहा है, एक्सरसाइज क्या है? नहीं खाना. बस मना कर दो, इनकार कर दो, नहीं खा रहे हैं. अगर आप नहीं खा रहे कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर मज़ीद आप ओबीज़, अगर आप मज़ीद ओबीज़ नहीं होंगे, जो थोड़े बहुत फैट्स आपके पेट में जमा हो गए हैं वो टूट जाएंगे, वज़न कम हो जाएगा. वज़न कम हो जाएगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, और बंदा कहेगा कि यार मेरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ था वो मेरे लाइफस्टाइल से इम्प्रूव हो गया. किससे इम्प्रूव हो गया? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, और अब डाइट. डाइट में क्या नहीं खाएगा? ग्लूकोज. और वेट को क्या करेगा? गेन करेगा, लूज़ करेगा? लूज़ करेगा. नेक्स्ट, इंसुलिन एडिपोज टिश्यूज में क्या करवाता है? इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, एंड प्रिवेंट करता है किस चीज़ को? लाइपोलिसिस को. अब प्लीज़ रिमेंबर, इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस देयर इज नो इंसुलिन.
टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो देयर विल बी टू मच एक्टिविटी ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस, इधर इधर इधर। और जब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस काम ज़्यादा करेगा वो किसको तोड़ेगा? THG को। वो THG को किस में तोड़ेगा? ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। और फ्री फैटी एसिड्स में, और फ्री फैटी एसिड्स यहाँ से निकल के चले जाएंगे लीवर में, और लीवर में ये कन्वर्ट होंगे कीटोन बॉडीज़ में। किस में कन्वर्ट होंगे? कीटोन बॉडीज़ में। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। DKA क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिफिशिएंसी। नो इंसुलिन, देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ THG. THG will go to the liver and will convert to ketone bodies. Am I clear? Okay जी। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड स्केलेटल मसल। जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे तो उसमें रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स है और एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल। जो रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। और इन मसल में इंसुलिन क्या करता है? जल्दी बताएं जी। मैं 3 घंटे से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा मेरे रिपीट नहीं कर सकते। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ GLUT4 एंड GLUT4 के ज़रिए क्या ज़्यादा अंदर जाएगा? ग्लूकोज। और मसल में इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इट विल इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इट विल इंक्रीज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड, इट विल इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इट विल डिक्रीज प्रोटियोलाइसिस। Is it clear? And if there is type 1 diabetes, type 1 diabetes में again there is no insulin. If there is no insulin, there will be increased proteolysis. If there is increased proteolysis, there will be muscle wasting. मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। If there is increased proteolysis, there will be weight loss. और even के if there is increased breakdown of the fats, तो उससे भी weight loss करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे भी we can add weight loss. और एक और चीज़, आपके मरीज़ की बॉडी में इधर आपकी मरीज़ की बॉडी में प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो रही है। बॉडी विल थिंक कि शायद ये बंदा खुराक नहीं खा रहा, उसकी वजह से प्रोटीन नहीं आ रहे और उसकी वजह से भूख ज़्यादा लगेगी। शुगर के मरीज़ों को भूख ज़्यादा लगती है, पॉलीफेजिया होता है। क्यों पॉलीफेजिया होगा? बिकॉज ऑफ प्रोटियोलाइसिस। दे विल ईट मोर, पॉलीफेजिया। Either clear? And what about exercising muscle? They are independent of insulin. इनमें एक्सरसाइज से किसका लेवल बढ़ेगा और किसको इंक्रीज करेंगे? GLUT4 के एक्सप्रेशन को। अगर हम बात कर ले ज़रा मसल्स की खुराक पे, अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की खुराक पे, तो आफ्टर मील जब मैं खाना खा लूँगा, मील के बाद मेरे स्केलेटल मसल्स किसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए? आफ्टर मील स्केलेटल मसल्स यूजेस ग्लूकोज फॉर एनर्जी। खाना खाने के बाद स्केलेटल मसल्स किसको इस्तेमाल करेंगे? ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए। और दिस इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन। इसके लिए क्या चाहिए? इंसुलिन डिपेंडेंट है ये। लेकिन आफ्टर हैवी एक्सरसाइज अगेन स्केलेटल मसल्स किसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए? ग्लूकोज को। यूजेस ग्लूकोज फॉर एनर्जी। लेकिन इसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इंसुलिन
independent. And in between the meal, मैंने सुबह नाश्ता किया है, अब मैं लंच करूँगा, तो बीच में मैं कुछ भी नहीं खा रहा, उस टाइम पे मसल्स क्या इस्तेमाल करते हैं? In between the meal. In between the meal, skeletal muscle uses fats for energy. किसको इस्तेमाल करते हैं? फैट्स को। ये फिजियो है आपकी, दिस इज फिजियोलॉजी, ये आपके बेसिक्स है। अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स। डॉक्टर बन रहे हो, डिस्पेंसर नहीं बन रहे हो, यू शुड नो कब मैंने मरीज़ को क्या नसीहत करनी है। शुगर के मरीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घर पे बैठे रहो, मैं कहूँगा रेस्ट मत करो, वॉक, एक्सरसाइज करो। क्लियर? ओके। और अब आते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में किस इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूँगा? पोटाशियम। इंसुलिन क्या करता है पोटाशियम के साथ? इट स्टोर्स पोटाशियम इन skeletal muscle and adipocytes. And the last one, what is the effect of insulin on amino acids? इंसुलिन क्या चाहता है कि अमीनो एसिड्स ब्लड में रहे या ब्लड से निकले? ब्लड से निकले और किधर जाए? टिश्यूज में। तो अगर मैं ये लिख दूं अमीनो एसिड्स के साथ इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड अमीनो एसिड, ये ब्लड में किसके लेवल को डिक्रीज करेंगे? ब्लड से कहेंगे भाई अमीनो एसिड्स को निकालो, किधर भेजो? टिश्यूज में। इट इंक्रीजेस टिश्यू अमीनो एसिड्स एंड इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस। It's all about the functions of insulin. मैंने इंसुलिन के फंक्शंस भी समझा दिया आप लोगों को, और मैंने बीच बीच में टाइप 1 डायबिटीज़ के कुछ अलामात ऐड कर दिए। वेट लॉस उनमें क्यों होता है, उनमें हाइपरलिपिडेमियास क्यों होते हैं, उनमें पॉलीफेजिया क्यों होता है। इधर क्लियर? ठीक, ब्रेक ले लो।